फिश फ्राई करना है, वो भी बाजार जैसा, और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट भी आना चाहिए। रेस्टोरेंट में जिस तरह टेस्ट लाते हैं और जिस तरह से वो फ्राई करते हैं, तो सारा तरीका बताया है, बहुत ही इजी वे में बताया है। वीडियो में लास्ट तक रहे। मेरा नाम है शामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो फिश फ्राई की रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के, रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनेगी आपके घर पे। और किस तरह से बनाया है, कौन सा मसाला यूज किया है, सब कुछ बताया है। बिल्कुल इजी वे में बताया है, सिंपल वे में बताया है। तो वीडियो में लास्ट तक रहे बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ सके। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास तकरीबन 4 kg के करीब फिश है, जो कि मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। एक फिश को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनाएंगे, जो कि बड़े बड़े पीसेस बनाता है। छोटे पीसेस अगर बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिश को मैंने इसी तरह से बीच में से इसके कट्स भी लगाए हैं और बड़े बड़े पीसेस मैंने काट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इस फिश को एक बड़े बर्तन में ऐड कर लेंगे और इस पर नमक लगाएंगे। आप नमक इस पर इस टाइम पर लगाएंगे, पहले इसको वॉश नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पहले इस पर नमक लगाएंगे ताकि जो नमक का टेस्ट है वो इसमें आ जाए और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है, इसका जो स्मेल होता है वो खत्म हो जाए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले क्या करते हैं, वो पहले फिश को लेकर आते हैं और उस पर नमक लगा के रख देते हैं, तो वो पूरी पूरी रात पड़ी रहती है। उसमें वो नमक का टेस्ट आता रहता है, उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलता रहता है। तो ये इसलिए बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है और अंदर से नरम और जायकेदार होता है। तो स्पाइसेस का भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक रहे, और बहुत ही यूनिक तरीका समझाने वाला हूँ। तो इसी तरह से सारे फिश पर हम नमक लगा लेंगे दोनों साइडों पर। तो नमक मैंने सब पे लगा लिया है और ये इसके सर है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मछली में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है वो इसके सर के गोश्त में होता है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो नमक अच्छे से लगा लिया है मैंने इस पे। अब हम इसको वापस ही एक जाली में शिफ्ट करेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो निकलता रहे। तो इसी तरह से सारा फिश हम इस जाली में ऐड कर लेंगे, सारा फिश इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम एक बड़े बर्तन में रख लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो नीचे ना गिरे, बस उसी बर्तन में गिरता रहे। और अब हम इसमें बहुत ही यूनिक काम करेंगे, जो कि फिश है, इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे। मैंने बर्फ़ के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ लिया है बर्फ़ को मैंने, और इसको हम मछली के ऊपर और अंदर रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे फिश में जो नमक है, इसका पानी जो बर्फ़ पिघलता रहेगा वो अपने साथ साथ मछली का भी एक्स्ट्रा पानी निकालता रहेगा। जो नमक है वो भी पानी रिलीज करता रहेगा फिश का जो, तो इसका जो बहुत ज़्यादा स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इसका जो नमक होता है वो इधर तक चला जाएगा बर्फ़ की वजह से, जो बर्फ़ पिघलती रहती है। तो बड़े होटलों वाले यही काम करते हैं, जिसका फिश बहुत ही जायकेदार होता है और टेस्टी होता है। तो वो यही काम करता है, इसको फुल नाइट के लिए फ्रीज़र में रख देता है ताकि इसका नमक है वो अंदर तक जज़्ब हो सके। तो अब हम इसको कवर कर लेंगे और इसको फुल नाइट के लिए रख लेंगे। मैंने तकरीबन पूरी नाइट के लिए इसको रख लिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फुल नाइट रखेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आएगा, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में आता है। मैंने ये फिश देख लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसका पानी बिल्कुल निकल गया है और फिश जो हमारी है, मैंने अभी तक धोया भी नहीं है, लेकिन बहुत ही साफ हो गई है उस पानी की वजह से। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा साल्ट हो वो भी निकल जाए और जो खून वगैरह हो वो भी साफ हो जाए। साथ ही हम इसमें अपना सीक्रेट मसाला यूज किया है, जिसकी रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी जो रेसिपी है वो देख सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 7 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है और मेरे पास फिश जो है वो तकरीबन 4 kg के करीब है। मसाला ऐड करके हम इसमें सफेद सरका ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू का रस हो या नींबू अवेलेबल हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और
अगर सफेद सिरका हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक मसाला यकजान ना हो जाए। इसमें हम सिरका ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन इसमें हाफ कप सिरका ऐड किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। तो सारा मसाला जो है वो एक साइड पे इकट्ठा हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो पानी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो, बहुत ज़्यादा थिन ना हो जाए, फिर वो फिश पर लगेगा नहीं। तो हम इसको थिक फॉर्म में लेकर आएंगे, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसलिए लेकर आएंगे ताकि हम तो इसमें कोई बेसन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मछली पर अच्छे से लग जाए। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले यही करते हैं कि इस पर ना बेसन ना आटा लगा लेते हैं, बस सिर्फ ये स्पाइसेस लगा लेते हैं। बेसन और आटे से ये होता है कि वो मछली के ऊपर ऊपर लग जाता है, उसके अंदर जज्ब नहीं होता। बेसन कोटिंग हो जाती है तो मसाला जो हमारा स्पाइसेस है वो अंदर तक नहीं जाते। तो इस वजह से बाहर से तो वो बहुत अच्छा जायका दे देती है, लेकिन अंदर से फिर वो जायका नहीं देती, ना तो वो टेस्ट देती है, ना नमक होता है, ना ही स्पाइसेस होते हैं। तो नमक का जो तरीका मैंने बताया है वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। और साथ ही अगर इसी तरह से हम इस पर स्पाइसेस लगा लेंगे तो ये अंदर तक इसके स्पाइसेस चले जाएंगे और एक एक पीस आपको जायका और टेस्ट देगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैं लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा लेके फिश पर लगाएंगे और जो अंदर कट्स लगे हैं उसमें भी अंदर तक लगा लेंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो मसाला है, स्पाइसेस है, वो अंदर तक चले जाएंगे। तो मैंने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लगा लिया है। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जगह पे लग जाता है, कुछ जगह रह जाता है। इसी तरह से अगर आप हाथों की मदद से लगा लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपीज आपको आसानी से मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर से किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। हमारे दूसरे बहन भाई भी इस रेसिपी से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो मैंने दूसरे पीस पर भी इसी तरह से लगा लिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मसाला भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसमें बेसन और आटे की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप सिंपल मसाला ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे फिश पर हम मसाला लगा लेंगे। तो ये तमाम फिश जो है उस पर मसाला अच्छे से लग गया है और अभी भी इसमें एक दो पीस और भी कवर हो सकते हैं। इतना मसाला तैयार होगा इंशाल्लाह। और साथ ही सारे फिश भी अच्छे से कोट हो गए हैं, या आप चेक कर सकते हैं अंदर अंदर तक मैंने इसके स्पाइसेस लगाए हैं, तो बहुत ही यूनिक तरीके से लग गया है। तो अब हम इसको कवर कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं। टाइम कम हो तो आप 20 से 25 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आधे घंटे के लिए रखना ज़रूरी है ताकि जो हमारे स्पाइसेस है वो लिक्विड फॉर्म में था वो अंदर अंदर तक चला जाए। तो टाइम अगर कम है तो आधा घंटा इनफ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, एक कढ़ाई ले सकते हैं। आप जिसमें इसको फ्राई करेंगे वो पैन ले ले और उसमें हम घी ऐड करेंगे। याद रहे, फिश फ्राई जो होता है वो हमेशा घी में होता है या फिर सरसों के ऑयल में होता है, लेकिन अभी हम आपको घी का समझाने लगे हैं। इंशाल्लाह सरसों के रेसिपी भी मैं आपको लेकर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं घी का यूज़ करूँगा। तो आप भी घी का यूज़ करें, क्योंकि घी में इसका क्रिस्पीपन आता है, इसका टेस्ट आता है। तो मैंने तकरीबन 1 kg घी लिया है इसके लिए और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें फिश ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि हाथ जलने का काफ़ी खतरा होता है, घी काफ़ी गर्म होता है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं कि फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा, फ्लेम को बिल्कुल कम नहीं करना। फिश को हमेशा जो स्किन वाली साइड होती है उसको नीचे रखेंगे। ये मैंने आपको एक और टिप भी बता दी कि स्किन वाले साइड को हमेशा नीचे रखना है, क्योंकि अगर दूसरे साइड को रखेंगे तो वो जल्दी से कुक हो जाएगा और स्किन वाली साइड फिर कच्ची रह जाएगी। तो पहले स्किन वाली साइड को हम रखेंगे, लेकिन फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा। अगर फ्लेम को आप मीडियम लो कर लेंगे तो फिर ये फिश ऑयली बनेगा, तो वो टेस्ट नहीं देगा। तो इसी तरह से हाई फ्लेम पर हम स्किन वाले साइड
पहले कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो एक साइड से पकते हुए हमारे पास 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। मैं आपको टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए भी आसानी हो। एक साइड से हमें तकरीबन 7 मिनट लग गए हैं और ये आप चेक कर सकते हैं इसकी स्किन वाली जो साइड है वो अच्छे तरीके से कुक हो गई है। जो स्पाइसेस है ये इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि अंदर तक स्पाइसेस अच्छे से चले गए हैं। इसका जो पानी था वो अंदर तक जज़्ब हो गया है। तो इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये तकरीबन हमारे पास 6 से 7 मिनट इसके भी हो गए हैं। तो दोनों साइड से हमारा फिश जो है ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। आप चेक कर सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से कुक हो गया है। का ऑयल हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे फिश हम फ्राई कर लेंगे। जितने भी फिश पड़े हैं वो इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से कुक हो गए हैं। तो हम इसमें एक एक पीस बना रहे थे। आपके पास कढ़ाई या पैन बड़े हो तो आप 2-3 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया भी था कि हम बड़े बड़े पीस की रेसिपी बता रहे हैं। छोटे की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अच्छे से सारे फिश कुक कर लेंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात, उसकी बरकतें, रौनकें जो हमें अता करते हैं, हमें रिज़्क देता है। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको फिश फ्राई की रेसिपी समझा दी है। आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, फिर हमें बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। इसके ऊपर जो टमाटर, हरी मिर्च, नींबू है इसको भी मैंने थोड़ा सा उसी घी में फ्राई करके इसमें ऐड कर लिया है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं। इसका टेस्ट तो लाजवाब ही होगा और खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। आपके अगर मेहमान आ रहे हो, अगर आपके घर वाले हो, बाहर के लोग को, यकीन कीजिए आप उनको ये फिश फ्राई बना कर खिला दीजिए, वो आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे। बाजार से भी अच्छी रेसिपी है, बाजार से भी अच्छा फिश फ्राई आपको घर पर मिलेगा। तो आपको और क्या चाहिए। मजीद ऐसी डिलीशियस और प्रोफेशनल रेसिपीज के लिए हमारे चैनल शामू फूड सीक्रेट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज आसानी से मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।